एक घने जंगल में एक प्यारी सी गिलहरी रहती थी। वह हर दिन पेड़ों की शाखाओं पर कूदती फांदती और जमीन पर उतरकर दाने चुनती थी। लेकिन एक दिन उसने सोचा, मैं रोज रोज जंगल का खाना खाकर बोर हो गई हूं। क्यों ना शहर जाऊं और कुछ नया खाऊं। गिलहरी सड़क किनारे एक पेड़ पर बैठ गई और शहर जाने के लिए किसी वाहन का इंतजार करने लगी। तभी एक ट्रक वहां से गुजरा जिसमें सब्जियां भरी हुई थीं। गिलहरी फुर्ती से ट्रक पर कूद गई और सब्जियों का आनंद लेते हुए शहर पहुंच गई। ट्रक से उतरने के बाद गिलहरी पास की एक दुकान में घुस गई। वहां बहुत सारा अनाज रखा था। वह जल्दी जल्दी खाने लगी, लेकिन तभी दुकानदार आ गया और उसे भगाने लगा। गिलहरी भागकर एक पेड़ पर चढ़ गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तभी उसने देखा कि एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा है और अपना टिफिन खोल रहा है। खाने की खुशबू से गिलहरी का मन ललचा गया। जैसे ही आदमी पानी लेने गया, गिलहरी चुपचाप नीचे उतरी और उसके टिफिन से रोटी और अचार उठा लिया। थोड़ी देर बाद वह आगे बढ़ी और देखा कि कुछ लोग होली के लिए रंग बना रहे हैं। वहां दो बड़े बड़े ड्रम थे, एक में चांदी का रंग और दूसरे में सोने का रंग था। गिलहरी को लगा कि यह भी कोई खाने की चीज है। वह सोने के रंग के ड्रम पर चढ़ी और अंदर गिर गई। ड्रम में रंग में भीगने के बाद एक महिला ने उसे छलनी से बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया। गिलहरी धीरे धीरे हिलने लगी और कुछ देर बाद धूप में बैठ गई। जैसे ही रंग सूखने लगा, उसका पूरा शरीर सुनहरे रंग का दिखने लगा। गिलहरी बहुत खुश हुई। वह वापस जंगल जाने के लिए एक बस की छत पर कूद गई। शाम तक वह बस से सफर करती रही और जब बस जंगल के पास रुकी तो वह उतर कर अपने घर लौट आई। सुबह जब जंगल के जानवरों ने उसे देखा तो वे चौंक गए। एक कबूतर बोला, गिलहरी बहन, तुम सोने की कैसे हो गईं? गिलहरी ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं परियों के देश से आई हूं। वहां सभी जानवर सोने के होते हैं। जंगल के सभी जानवर उसे मेहमान समझकर उसकी खूब सेवा करने लगे। कोई उसे फल लाकर देता तो कोई अनाज। एक कौआ, जो हमेशा अपने काले रंग की वजह से दुखी रहता था, बोला, गिलहरी बहन, क्या तुम मुझे भी परियों के देश ले चलोगी? मैं भी सोने का बनना चाहता हूं। गिलहरी हंसते हुए बोली, जरूर, लेकिन तब तक तुम मेरी सेवा करते रहो। बेचारा कौआ उसकी बातों में आ गया और उसके लिए रोज खाना लाने लगा। एक दिन गिलहरी हरी घास पर खेल रही थी कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे उसका सोने का रंग धुलने लगा और उसकी असली भूरी रंगत दिखने लगी। जब जंगल के जानवरों ने यह देखा तो वे बहुत गुस्सा हो गए। एक सियार चिल्लाया, इसने हमें धोखा दिया, इसे सजा मिलनी चाहिए। कौआ भी बोला, इसने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं इसके लिए रोज खाना लाता था, लेकिन इसने झूठ बोला। तभी जंगल का राजा शेर वहां आ गया। गिलहरी डर गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। शेर ने गिलहरी को माफ कर दिया, लेकिन उसे वादा करना पड़ा कि वह अब कभी जंगल छोड़कर शहर नहीं जाएगी। झूठ और चालाकी से सफलता ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती। सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? यही कि झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा और जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे साथ ढेर सारी मजेदार और सीख देने वाली कहानियों का आनंद लें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सच्चाई के रास्ते पर चलें और मस्ती से सीखें।